बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9th। आज आपका आखिरी एक्सरसाइज 7.5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज जितनी अभी तक हम 7.1 से लेकर 7.4 तक बातें पढ़ चुके, उन्हीं की एक आप ये सोचें कि रिहर्सल है, ये उन्हीं को हम रिकेप करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप स्टार्ट वाली एक्सरसाइजेज को लाजमी समझें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको बखूबी समझ आ जाएगी। ये उन लोगों के लिए मतलब के चेंजिंग आई है, या उन लोगों का सवाल का जवाब है जो कहा करते थे कि मैथ्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है। तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स अब मैथ्स में आ रही हैं, तो मैथ्स की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पता लग जाएगा कि आपको इस सवाल का कि ज्योमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। तो हम डेली लाइफ का इस्तेमाल आज से पढ़ने जा रहे हैं। कहता है द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द 5:2। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पूरी पूरी प्रॉब्लम आपने अपने पास उतारते जाना है। कहता है लेंथ एंड विड्थ, लेंथ रेशो विड्थ कितनी है आपके पास, लेंथ रेशो विड्थ आपके पास कितनी है 5:2। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट। इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और विड्थ आपके पास प्लॉट की कितनी गिवन है, विड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 25 मीटर। तो आपके पास विड्थ ऑफ प्लॉट कितनी है, 25 मीटर। लेंथ देख लें, आपके पास जो लेंथ गिवन है तो वो उसने कितनी दी हुई है 5, और विड्थ आपके पास 2। तो हमारे पास बेसिकली ये कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं इसको लिखूं लेट लेंथ, देखिए ना लेंथ इक्वल है 5 के, तो मैं लेंथ लिखूं लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड विड्थ इज इक्वल टू 2y। लेंथ को मैं x वेरिएबल ले लूं और y उसको विड्थ के साथ में y वेरिएबल ले लूं तो ले सकता हूं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो मेरे पास विड्थ गिवन है, विड्थ बेसिकली क्या 2y, और 2y किसकी आपके पास इक्वल आ जाता है, आपके पास 2y किसके इक्वल है, ये तकरीबन आपके पास आ जाता है 25, ठीक है। बल्कि लेंथ को आप वेरिएबल सेम रख लें, लेंथ और उसका विड्थ का वेरिएबल सेम रख लें, लेंथ का 5x रख लें। लेंथ आपके पास 5 है तो उसका भी x रख लें, y का भी विड्थ का भी x रख लें। 2x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25/2, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 12.5। ये मेरे पास क्या निकला, ये विड्थ, ठीक है। अब मेरे पास ये विड्थ आ गई, विड्थ की वैल्यू उठा के मैं डालूंगा यहाँ पे x की जगह पे, तो मेरे पास लेंथ निकल आएगी। तो लेंथ किसकी इक्वल है 5x के, 5 इंटू 12.5, तो ये आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी 62.5। उसने आपको पहली चीज यही बोली थी कि लेंथ आप फाइंड करें। अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या चीज गिवन है, उसने हमें बोला है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज 5:2। मतलब लेंथ और विड्थ की रेशियो हमारे पास कितनी है 5/2। रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है लेंथ इज इक्वल टू 5, विड्थ सब नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई 5 विड्थ ओवर 2। तो ये 2 नीचे इधर डिवाइड है, सामने जाके ये भी मल्टीप्लाई के साथ 2l इज इक्वल टू 5 विड्थ, तो 2 लेंथ प्लस 5 विड्थ इधर जाके माइनस 5 विड्थ व्हिच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपने एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ पे उसने दी हुई है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ को आप x लिख लें आफ्टर दैट के लेंथ इज इक्वल टू x एंड विड्थ इज इक्वल टू 5। तो 2x माइनस 5 है व्हिच इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपके पास वहाँ पे बी निकालनी थी, वो आपके पास आ चुकी है। पहले क्वेश्चन का ये आपके पास सोल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है असलम हायर्ड अ टैक्सी विद द फिक्स चार्जेस, चार्जेस फिक्स हैं। तो फिक्स चार्ज कितना होता है, सी कांस्टेंट है बेसिकली, फिक्स चार्ज हमेशा सी से लिखा जाएगा 1500 एंड प्लस ₹900 पर आवर। रेट पर आवर कितना है आपका, रेट पर आवर इज इक्वल्स टू 900, ठीक है जी। तो टोटल किराया अब हमने क्या करना है, किराया निकालना है। लेट टोटल फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया, फेयर टोटल किसकी इक्वल है वाई के, एंड टाइम इज इक्वल टू एक्स। मैंने दोनों चीजों को लेट कर दिया। तो अब क्या कहता है, पहली बात क्या फाइंड आउट करो, रिप्रेजेंट द रिलेशन एंड एज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इस रिलेशन को निकालो। तो मैं लिख सकता हूं, हमें पता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो 900 मेरे पास क्या है रेट पर, और 900 पर और टाइम को हमेशा किससे होना चाहिए एक्स में, 900 एक्स प्लस 1500 मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास आपके पहले पॉइंट का आंसर है। दूसरे पॉइंट के बारे में क्या कहता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 3 आवर्स। टाइम आपके पास एक्स है तो मतलब 900, एक्स की जगह पे हम क्या डाल देंगे 3, तो 900
मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 2700 जमा 1500, 2700 जमा 1500, ये आपके पास तकरीबन आंसर आ जाता है 4200। ठीक हो गया। तीसरी चीज, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस। तो स्लोप की क्या इक्वेशन होगी इस केस में, आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप बेसिकली m किसके इक्वल होता है, स्लोप के। और अगर आपको इस इक्वेशन से स्लोप निकालनी पड़े तो आपको ये जो 900 नजर आ रहा है, 900 आपको क्या लग रहा है स्लोप। तो देखें ना, अगर ये बन जाए y इज इक्वल टू एम एक्स की जगह 3 डाल दिया तो ये c कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्लोप की जगह 900 आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है असलम सोल्ड बनाना रुपीज। अच्छा बच्चे, यहाँ तक देखें क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिए गए थे, बट मोबाइल की मेमोरी की वजह से जो ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी, बट मैंने अभी देखा तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट मैंने कर दी, लिखते लिखते शायद जो है ना वहाँ से आगे रुक गई। तो चलें यहाँ से आपको दोबारा बता देते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। उसने कहा जी कि असलम ने टैक्सी हायर की, 1500 रुपए के फिक्स चार्जेस है उसके रेट पर और 900 है। तो मैंने कहा जी इक्वेशन मेरे पास बन जाती है एक्स प्लस सी, 900 एक्स प्लस सी आपके पास 1500 आ जाएगा। फिर दूसरी बात उसने क्या बोली थी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी 3 घंटे बाद। तो एक्स को मैंने कहा जी हर टाइम को मैंने एक्स से लिख लिया, तो 3 यहाँ पर डाला, मल्टीप्लाई करवाया, प्लस की आंसर आ गया। और तीसरी बात वाई एम एक्स प्लस सी, आपने कहा स्लोप निकालो, तो मैंने कहा एम स्लोप होता है, स्लोप की जगह यहाँ पे 900 ही आपका आंसर आ जाएगा। उसने कहा जी बनाना आपके पास कितने 200 के हिसाब से पर दर्जन है, कि 250 के हिसाब से दर्जन है, और टोटल अर्निंग उसने पैसे कितने कमाए 1500। तो मैंने कहा जी ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा जी मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया कि नंबर ऑफ डजन को एक्स से लिखेंगे, केलों को, और किनूज को मैं वाई से लिखूंगा। तो टोटल अर्निंग एक्स मल्टीपल नंबर ऑफ बनानास वाई मल्टीपल नंबर ऑफ किनूज 1500 इज इक्वल टू 200 जमा दिस। ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। सारों वेरिएबल को इकट्ठा किया, यहाँ से 50 इन तीनों में कॉमन आ रहा, 50 कॉमन लेके 0 की डिवाइड करके खत्म हो गया। चौथी क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन गिवन थी, रात को उसने कहा 6 दिन उसने होटल में काम किया, तो एक्स को मैंने एक्स की जगह 6 पुट कर दिया, वाई इक्वल टू आपके पास 4600 आ गया। उसने कहा बंदे के पास 7000 रुपये हो तो होटल में कितने दिन काम कर सकता है। तो ये डेली लाइफ की आपके पास एग्जांपल है जो आपको मदद देती है कि आपकी मैथमेटिक्स या आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 इस पूरी एक्सरसाइज का इंतहाई अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टीचर इस क्वेश्चन को आपसे लाजमी 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 सॉल्व करवाता है, तो इसलिए इसको बड़े गौर से देखिएगा। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 60 मिलियन 1961। इन 1961 में पॉपुलेशन मुल्क की कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी आपके पास 60 मिलियन, 6 करोड़ आपके पास बंदा था किसमें 1961 में, एंड 100 मिलियन इन 19, पॉपुलेशन फिर आपके पास 100 मिलियन होगी कब, 100 मिलियन इन 1981। कितने सालों, 20 साल लगे ना सर। ठीक है, तो ये बात तो हमें नजर आ रही है। अब हम दो पॉइंट्स यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट मेथड से करें फिर भी आसान है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं फिर भी आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखें वो बहुत आसान सा आपके पास पॉइंट मेथड है। 1961 1961 था, तो हमारे पास पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, टाइम जीरो से लेकर कहाँ तक गया, टाइम जीरो से लेकर टाइम कहाँ, जब टाइम जीरो था मतलब इनिशियल टाइम था मेरे पास, इनिशियल टाइम को मैं जीरो लिखता हूँ, तो मेरे पास पॉपुलेशन कितनी थी 60 मिलियन। और 1981 में टाइम मेरे पास कितना गुजरा देखें, 1961 से लेकर 1981 तक 20 साल गुजर थे। जब टाइम 20 साल हुआ तो पॉपुलेशन मेरे पास कितनी बन गई 100 मिलियन। ठीक हो गया, तो दो पॉइंट्स बन गया आपके पास, 0 और 60 एक पॉइंट बन गया, और दूसरा पॉइंट बन गया 20 और 100, ये पॉइंट आपके पास 20 और 100 आपके पास पॉइंट बन गया। तो इसको नाम दे दें x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। स्लोप फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 मतलब 100 माइनस 60, और x2 माइनस x1 20 माइनस 0, तो 40 ओवर 20 विच इज इक्वल टू आपके पास स्लोप कितना आ जाएगा 2। तो अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है जो आपके पास पॉइंट की इक्वेशन है, आपने पढ़ा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आपने पॉपुलेशन के लिए क्या इक्वेशन इस्तेमाल करनी है mt प्लस c। t आपके पास टाइम कितना है और c आपके पास वो है, तो हमारे पास c आ जाएगा, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। मेरी बात पे जरा गौर करें, पॉपुलेशन उसने क्या बताया कितनी होगी 60 मिलियन, तो हमने पहले पॉपुलेशन की जगह ऊपर वाला पॉपुलेशन डाली 60,
m मेरे पास आ गया, स्लोप 2t की जगह हमने क्या लिख लेना है, सबसे पहले इनिशियल टाइम में मेरे पास टाइम कितना था 0, ठीक है, प्लस c 2 0 0 तो 6, मेरे पास c कितना आ गया, यहाँ पे मेरे पास c आ गया 60, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या था, मैंने कौन से पैंट इस्तेमाल किए, इनिशियल जो पैंट था 0 वाला। फिर अब इसके बाद क्या है, जब मैं आपके पास पैंट इस्तेमाल करूंगा दूसरा पैंट, इक्वेशन का फार्मूला आपके पास यही रहेगा, P इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या जाती है, P इज इक्वल टू एम की जगह मैं डालता हूँ 2t, और C की जगह मेरे पास आ चुकी है कांस्टेंट, आ गई कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं 1 नाम देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके पास P पॉपुलेशन आ गई, किस हिसाब से बढ़ी, 2t प्लस 60 के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन 20 साल में बढ़ चुकी है। अब अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, आगे क्या कहता है, यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द पॉपुलेशन इन 1947। अब बताएं 1947 में आपके पास पॉपुलेशन कितनी हुई होगी, तो पॉपुलेशन बतानी है 47 की, 1961 की आपके पास पता है, 1961 की आपने निकाल दी ना कि 2t प्लस 60 है, तो पॉपुलेशन इन 1947, अब 61 से कितने साल पीछे है, 61 से आपके पास 14 साल पीछे ना पॉपुलेशन, मतलब 14 साल होते हैं 1947 तक जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है -14 लिखेंगे, क्योंकि 14 साल पीछे है, तो -14 आपने यहाँ पे डालना है। तो अब क्या है, इसी इक्वेशन में उठा के -14 डाल दें, 2 इंटू टी की जगह -14 और प्लस सी की जगह आपके पास क्या जाएगा 60, तो पॉपुलेशन -28 प्लस 60, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन यहाँ पे 32 मिलियन ये बता रहा है कि जब 1947 था तो तब पॉपुलेशन आपके पास 32 मिलियन थी, जब 1961 हो गया तो तब पॉपुलेशन आपके पास कितनी 60 मिलियन। ये हमने पॉपुलेशन के लिए यहाँ से एक इक्वेशन बना दी। अब आपने सन 1900 की आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं खुद से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि सन 1900 में कितनी पॉपुलेशन हुई होगी, आपने कहा सर 1900 कितना पीछे है, मैंने कहा सर -61, ठीक है, पी इन 1900, तो मैंने कहा जी 61 साल पहले, तो आपने कहा परेशानी वाली बात ही नहीं सर, 2 इंटू -61 पुट कर दें प्लस 60, तो -100 आपके पास 22 आ जाता है प्लस 60, तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन माइनस में है, दैट मींस की पॉपुलेशन उस टाइम हुई कोई नहीं होगी, पॉपुलेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, वैसे मैंने एक आपको कंसेप्ट समझा दिया। तो फिर उसने क्या कहा, और 1920 में कितनी आपके पास, मतलब 2020 में पॉपुलेशन आपके पास ऐसे मुल्क में कितनी होनी चाहिए, तो 2020 कितने सालों बाद आता है 1961 के, मेरे ख्याल से 59 ईयर बाद। तो अब टाइम आपके पास कितना पड़ जाएगा यहाँ पे 59, इसी इक्वेशन में टाइम की जगह आपने 59 पुट कर देना है, 59 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 118 प्लस 60, तो अब आपके पास जो आपकी पॉपुलेशन होगी 178 मिलियन आ जाएगी 2020 में। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये इस्तेमाल होती है आपको एक करेक्ट सेंसेस देने में या आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने में। देखें कितनी करेक्टनेस के साथ उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर ये काम हो तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए कोई यूजलेस चीज है। ज्योमेट्री या आपके पास मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आज आपको समझ आ रहा है कि आप डेली लाइफ में इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा ही काम की चीजें हैं, इन पे गौर करें। इंतहाई अहम क्वेश्चन सर, मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं इस क्वेश्चन को लाजमी डालूं। कहता था एवरेज इंट्री टेस्ट स्कोर, इसी तरह का क्वेश्चन है। मेडिकल स्टूडेंट ने 490 स्कोर किया इन द ईयर 2000, while the score while the score 450 in 2004, इन 2000 में लोगों ने कितना स्कोर किया जी, बच्चों ने स्कोर कितना था उनका 490, और इन 2004 स्कोर कितना था 450। सादी सी बात सर, ठीक है जी। तो वही बात उसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे आप। टाइम आपके पास उसने क्या कहा, assuming there is a relationship between the time and the score is linear, आप फर्ज कर लें कि उसकी जो रिलेशनशिप है या उसका वो कितना है, वो लीनियर है, लीनियर के हिसाब से चल रही है। तो पहले आपके पास टाइम क्या बनेगा, पहले जो आपके पास पॉइंट बन जाएंगे, जो आपके पास पहले पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास 490, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ चलेगी 490, तो पहला पॉइंट आपके पास बन जाएगा 0 और 490, और दूसरा पॉइंट आपके पास 2000 के बाद 2004 4 साल पड़े, तो 4 के साथ आपके पास पॉइंट बन जाएगा
450। आप स्लोप निकाल लें उसी तरह 450 माइनस 490, तो ये आपके पास कितना जाएगा -40/4। तो आपके पास स्लोप कितनी आ जाएगी यहाँ पे -10। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या बनने जा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम लीनियर फाइंड द एवरेज स्कोर। स्कोर आपने फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे स्कोर s है, तो s इज इक्वल टू -10t प्लस c। यूज आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया है 0 और 490 का इस्तेमाल करके, आपके पास ये आ चुकी है। अब यहाँ से अगर आपने टाइम 0 पुट कर देना है, s इज इक्वल टू -10 इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से -10 इंटू टी की जगह जब आपने 0 पुट किया तो c आपके पास कितना आ गया, s की जगह हम पुट कर देते हैं 490, तो s की जगह यहाँ पे आप 490 पुट करें तो c आपके पास यहाँ पे कितना आ चुका है 490। तो अब एवरेज स्कोर इन 2000, ये आपके पास क्या है फ्रेंड्स, एवरेज स्कोर इन 2006, 2006 में क्या स्कोर हुआ होगा। तो अब आपके पास इक्वेशन देखें क्या बन चुकी है, s इज इक्वल टू -10t प्लस c की जगह आप क्या डाल दिया यहाँ पे 490। एवरेज स्कोर आपके पास 2006 में कितना हुआ होगा, तो जो 2006 कितने सालों बाद आ गया, कहता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम एंड द फ्रेंड्स एवरेज स्कोर इन 2006, 2006 में भी आपने एवरेज स्कोर इसका निकालना है। तो 2006 का आपके पास टाइम कितने साल बाद है, मतलब आपने यहाँ पे लाइक 2000 ये 2000 का आ गया ना, 6 साल है, तो ऐसे देखो -10 इंटू 6 प्लस 490 कर लें, तो -60 प्लस 490, तो आपके पास कितना आ जाएगा 430। स्कोर आपके पास कितना आ जाएगा 430। ठीक हो गया। अ मैन अर्न्स, एक बंदा है कितने कमाता है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अ मैन अर्न ₹100 पर आवर, ही हैज द 5000 इन एडिशन विद हिम, 500 उसके एडिशन हो जाती है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, फार्मूला है mx प्लस c, तो मतलब m मेरे पास 100x प्लस c की जगह कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट डज द स्लोप इन दिस केस में, आपके पास स्लोप क्या होगी इस केस में, आपके पास अर्निंग कहता है हाउ मच विल इट गेट आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद वो कितने कमाता है। तो आपने यहाँ पे x की जगह 8 पुट कर देना, x इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 100 इंटू 8 प्लस 500, 100 जमा 100 रुपया 8, तो आपके पास 800 आ जाएगा। तो y आपके पास कितना आता है 1300, उठा के यहाँ पुट कर दें y की जगह पे, आपके पास पैसे निकल आएंगे। 1300 इज इक्वल टू 100x प्लस 500, 100x विच इज इक्वल टू 1300 माइनस 500, तो 100x आपके पास कितना आ जाता है यहाँ पे द स्लोप इन, हाँ जी, पर अर्निंग पर और आप निकाल रहे हैं, तो 100x इज इक्वल टू 8, 1300 में से 500 निकाले 800, तो x इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 100, तो x आपके पास कितना आ जाता है 8, अर्निंग पर और आपके पास ₹8 आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 8 है और 9, दो सवाल बस करते हैं और इसको चैप्टर को ही वाइंड अप करते हैं। कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं सारे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम गवादर सी पोर्ट विद द लैटिट्यूड ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ and the longitude of 62 degree east, and the ship travel in a straight line reaches destination with the latitude of this and this। latitude को लेट कर लेते हैं, बस लंबी कहानियां ना लिखे सर। latitude मेरे पास y है, longitude मेरे पास कितना है x। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, उसने पॉइंट गिवन दिए में, आपने पहला पॉइंट आपके पास बन जाता है 20 डिग्री और 62 डिग्री नॉर्थ है, तो और उसके अलावा 49 और 27 डिग्री। तो पॉइंट्स में बना लेता हूँ डायरेक्टली, लंबी कहानी नहीं लगाता। 62 और 20, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा 49 और 27। फाइंड द स्लोप, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। 27 माइनस 20 ओवर 49 माइनस 62, तो स्लोप आपके पास यहाँ पे कितनी आती है -7 ओवर 13, -7 ओवर 13 आपके पास स्लोप आ जाती है। तो इसको इक्वेशन निकालनी है, क्या कहता है ड्राइव द इक्वेशन इन द स्लोप। उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1, ये x1 है और ये y1 है, y माइनस 20 विच इज इक्वल टू -7 ओवर 13 इंटू x माइनस x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 62, इसे हमने जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास इक्वेशन
मल्टीप्लाई हो जाएगी सबके साथ, ये आपके पास बन जाएगा 13 बाय माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल्स टू 260 इज इक्वल्स टू माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 62 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 7 कितना आता है, 7 2 14 4 1 कैरी 7 6 42 43 430 4 ठीक हो गया। ये आपके पास आगे इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। आगे यहाँ तक भी रखें ठीक है, ये तो आगे अगर उसने सिंप्लीफाई की भी है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बता दें। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द लोकेशन, तो पहले आपने y की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ चुकी है, उसने बताया लॉन्गिट्यूड y की वैल्यू कितनी 32। आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में y की जगह बल्कि इसको ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई ना करें, क्या कहता है लेटीट्यूड आपके पास 32 गिवन है, मैं पुट करके आया था लेटीट्यूड को कितना y, तो y आपके पास 32 गिवन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे डाल दे 32, ठीक है, डायरेक्टली 32 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 13 x की जगह उसकी वैल्यू गिवन है, लॉन्गिट्यूड की भी गिवन होगी, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू यहाँ पे आपने x की जगह पुट कर देनी है, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, देन आपका आंसर अपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्कोर 75 रन इन 15 आवर्स एंड 180 रन इन 30 आवर्स, ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर अ सिचुएशन। देखिए ये चीज़ें बहुत आसान है, इसमें आगे आपने एक्स और वाई की वैल्यू डाल के खुद ही सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेक्चर, हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के तमाम ये जो पूरा चैप्टर है इसका पीडीएफ बहुत जल्दी इस ग्रुप में, बल्कि एजुकेशन विद हमदा के तमाम ग्रुप में इंशाल्लाह ऑन वेरी नेक्स्ट मंडे हम इसको लगा लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्कोर्स 75 रन इन 15 आवर्स, मतलब पहला पॉइंट 15 ओवर और 75 रन, और 30 आवर्स कितने रन थे, 180 रन, ठीक है। तो वही बात स्लोप आप निकालें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 180 माइनस 75 डिवाइड बाय 30 माइनस 15, तो ये आपके पास 105 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाता है 7। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे पास इक्वेशन है, m आपके पास कितना आ गया 7, तो 7x प्लस सी आपके पास आ जाएगा। पहले हम पॉइंट इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सा 15 और 75 वाला, वो पॉइंट इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, y की जगह हम पुट कर देते हैं 15, पहला पॉइंट आपके पास क्या होता है, y की जगह आपने पुट कर देना है x की जगह y की, ये x और ये y है ना सर, y की जगह 75, 7 इंटू एक्स की जगह 15 प्लस c, यहाँ से c निकल जाएगा 75, आपके पास माइनस 105 इज इक्वल टू सी, तो सी आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 30, 7 मल्टीप्लाई 15 105 ही होता है, ठीक है। सी आपके पास कितना आ जाता है माइनस 30, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7x, सी की जगह हम 30 डालेंगे तो वो माइनस 30 मतलब पुट होगा, तो 7x माइनस 30 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ तक ये इक्वेशन बन जाती है, y इज इक्वल टू व्हाट डज द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट मीन इन द टर्म ऑफ स्कोर्स, तो स्लोप आपके पास यहाँ पे कितनी आ चुकी है, स्लोप इज इक्वल टू 7 टीम स्कोर्स, तो टीम स्कोर 7 रन पर ओवर, एक ओवर में कितना स्कोर हुआ, ठीक है 7 रन, क्योंकि आपको सब में नजर आ रहा है कि उसने पॉइंट में आपको ये बात बताई है कि व्हाट डज द ग्रेडियंट स्लोप इन द टर्म ऑफ स्कोर्स, ठीक है। व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट मींस, वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, वाई इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, ये आपके पास सी आ गया, वाई इंटरसेप्ट आपको पता है कांस्टेंट है, तो वो माइनस 30, तो इट मींस दैट द स्कोर स्टार्ट फ्रॉम 0, इट मींस द स्कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्कोर सारा स्टार्ट हो रहा है, माइनस 30 का ये मतलब है। और फिर तीसरी बात, व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड स्कोर, 45 ओवर तक आपका स्कोर क्या होगा, प्रेडिक्टेड क्या स्कोर है, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू इक्वेशन के 7x माइनस 30, तो 7x की जगह हम 45 पुट कर देंगे, 7 इंटू 45 माइनस 30, 7 इंटू 45 आपके पास 315 आ जाए, 315 माइनस 30, तो y इज इक्वल टू 285 रन। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 285 रन टू 85 रन आपके किस ओवर तक, 45 ओवर तक हो जाएंगे, अगर वो 7 रन पर ओवर के हिसाब से चलता रहा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है बात आपको समझ आई है, इंतहाई अहमियत के हामिल ये 7.5 दुआ में याद रखें।